पीएम आए, कौन से समीकरणों को उन्होंने साध लिया? कि गरीबों की बात करने वाले कांग्रेस और लालू प्रसाद गरीबों का पैसा लूट लेते थे और उनका पूरी तरह से वह चुनावी मोड में थे। हालांकि उन्होंने विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी। कम से कम 2020 वाली स्थिति वह कायम रहे, इसलिए इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव की कमान नरेंद्र मोदी अपने हाथ में लिए हुए। तो इसका मतलब बिहार में सियासी खतरा है। काम के लायक नहीं है, रिटायर्ड हो गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, जो तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता लोग बोलते हैं उसको भी खारिज कर देते हैं। चिराग के बारे में कहा जाता है, कभी मांझी जी के बारे में कहा जाता है, कभी उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जाता है। तो सम्राट चौधरी की अहमियत जो है वहाँ दिखाई पड़ जाती है कुछ ज्यादा। मतलब जो समीकरण है उसको ऐसा साधा है कि महागठबंधन उस समीकरण को तोड़ नहीं पाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। पीएम आए थे बिहार, मोतिहारी, तो क्या हुआ? कौन से समीकरण साध कर आखिर चले गए? तो आज इसी को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, एकदम जब पीएम आए तो क्या हुआ? बिहार को क्या मिला? कौन से समीकरणों को उन्होंने साध लिया? देखिए, प्रधानमंत्री आए मोतिहारी में और उनका पूरी तरह से वह चुनावी मोड में थे। हालांकि उन्होंने विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी। 7200 करोड़ का जो है कई योजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। 4 गो जो है अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी घोषणा की उन्होंने, झंडी दिखाया, हरी झंडी, सब चला हुआ। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच उनकी जो यात्रा होती है पूरी तरह से सियासी अब यात्रा हो गई, चुनावी यात्रा। उन्होंने जो भी भाषण दिया उसका ध्येय यही है, किस तरह से पिछड़ों को पटियाने का, महिलाओं को जो है पटाने का, महिला मतदाताओं के पक्ष में, ये सब बातें उन्होंने की। बेरोजगारों को, युवकों को, है ना, समाज के तमाम तबके के लोगों को जो है बातें की कि उनके विकास के लिए क्या केंद्र की योजनाएं चलाई जा रही हैं और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं। तो ये सब जो उन्होंने वादा किया, घोषणा किया, नीतीश सरकार की प्रशंसा की और लालू राबड़ी काल के अलावे कांग्रेस के शासन की जो आलोचना की जी, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि गरीबों की बात करने वाले कांग्रेस और लालू प्रसाद गरीबों का पैसा लूट लेते थे, गरीबों का कल्याण नहीं होता था बिहार में। अब उनके कल्याण की राशि उनके खाते में जाती है, अब उनको इसका लाभ मिल रहा है और वह जो है अपना परिवार का पेट भरते थे। और नौकरी की बात, रोजगार की बात पर भी उन्होंने सवाल उठाया। काकू क्या रोजगार देंगे? तो रोजगार के बदले में तो जमीन ले लेते हैं, तो क्या रोजगार देंगे? तो ये सब सवाल उठाए, सब तमाम सियासी सवाल था। और लालू राबड़ी के अलावे कांग्रेस पर भी उन्होंने प्रहार किया। लेकिन इसका एकमात्र उद्देश्य है, जब भी आते हैं तो उनके सियासत का लब्बो-लुआब रहता है विधानसभा चुनाव। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है मोतिहारी भी, 6 जिले पड़ते हैं तिरहुत प्रमंडल में और उसमें जो है आपको 49 विधानसभा सीट। इन 49 विधानसभा सीटों पर जो नई तस्वीर बनाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जीत जो है 2020 से भी बेहतर हो, इसके लिए वह प्रयासरत कोशिश करते हैं कि जब भी उनका आना होता है बिहार, लगातार आ रहे हैं, 5वीं बार है, तो समूह में विकास के साथ साथ घोषणाएं, सौगात जो भी देते हैं उसके साथ साथ उनका उद्देश्य रहता है चुनावी, कि विधानसभा क्षेत्र वाइज कैसे लोगों को सरकार के प्रति
नीतीश कुमार के प्रति जो भ्रांति फैल रही है, फैला दी गई है, उसको भी वह दूर करते हैं, विकास पुरुष के तौर पर इनको प्रस्तुत करते हैं और इनके ही नेतृत्व में बिहार की तरक्की और विकास की बातें करते हैं प्रमाण के साथ। तो इससे उनकी जो छवि खराब कर दी गई है विपक्ष के द्वारा लोगों के बीच में कि वह अब जो है अस्वस्थ रहते हैं, अब कोई काम के लायक नहीं है, रिटायर्ड हो गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, जो तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता लोग बोलते हैं उसको भी खारिज कर देते हैं और साथ ही केंद्र सरकार के सहयोग की बात भी बार बार बोलते हैं और केंद्र के द्वारा क्या दिया जा रहा है, उन्होंने कहा कि हम वादा नहीं करते हैं, हम उसको पूरा करते हैं। तो ये सब बातें जो उन्होंने कही इसका सिर्फ चुनावी मोड में जाता है। इससे पहले भी वह बिहार आए थे विक्रमगंज में, शाहबाद क्षेत्र में, तो उसमें भी इनका बोलुआ वही था। शाहबाद क्षेत्र में तमाम 4 जो लोकसभा सीट थे चारों का चारों लूज कर गए थे, एनडीए लूज कर गई थी। तो उस परिस्थिति में वहाँ भी अपना वोट समीकरण बैठा कर घोषणा करके कल विकास की बातें करके सौगात जो है परोस कर एनडीए की सेहत सुधारने का काम किया। उसके बाद मधुबनी में किए, मिथिलांचल में तो ऐसे रेस में आगे है एनडीए पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में, मोतिहारी में भी, चंपारण में भी आगे था। चंपारण में 21 विधानसभा सीट चंपारण में, उसमें से 17 पर एनडीए का कब्जा था 2020 में, 4 पर ही महागठबंधन की जीत हासिल हुई थी। तो इस ख्याल से भी मोदी जी का दौरा होता है उस इलाकों में कि कम से कम 2020 वाली स्थिति वह कायम रहे ताकि सरकार बनाने के नजदीक तक एनडीए पहुंच सके, उसमें कहीं से कोई गिरावट नहीं आए जो लोकसभा चुनाव में कुछ क्षेत्रों में दिखाई पड़ा। वोट का जो समीकरण कट गया था, वोट में समीकरण में जो छेड़छाड़ हुआ जिसका लाभ महागठबंधन को मिला, तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव की कमान एक तरह से नरेंद्र मोदी अपने हाथ में लिए हुए हैं और क्षेत्र के इलाके वाइज वह दौरा कर रहे हैं। भागलपुर में किए, उसके बाद मधुबनी में हुआ, सिवान में हुआ, पटना में भी आए थे हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन करने, लेकिन रोड शो करके चुनावी मूड में बदल दिए पटना में भी। उसके बाद आज जो है मोतिहारी में हुआ। तो सर आप जो कह रहे हैं कि अपने हाथ में कमान रखे हुए हैं, तो इसका मतलब बिहार में सियासी खतरा है, इसीलिए पीएम अपने हाथ में पूरी कमान। हाँ, बिहार में तो कहीं न कहीं से इस बार जो है नीतीश कुमार के बारे में जो भ्रांति फैला दी गई है और एनडीए में जिस तरह से नीतीश कुमार जी की स्थिति और बढ़ते अपराध को लेकर आपस में ही खींचतान है, अपराध के मुद्दे पर खींचतान है। चिराग पासवान का अलग सुर होता है, हमेशा विपक्षी मूड में उनका जो है बयान आता है, आक्रामक बयान रहता है, वह भी नीतीश कुमार सरकार पर रहता है। तो इससे जो एनडीए में खींचतान है, सीट को लेकर भी खींचतान, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच जो बयानों को लेकर युद्ध होते रहता है बयान, तो उसको लेकर भी एनडीए के अंदर में मनमुटाव की स्थिति दिखाई पड़ते रहती है। तो लेकिन आज मोतिहारी की सभा में घटक दल के तमाम लोग उपस्थित थे और सबों ने एकजुटता फिर दिखाई। तो नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं तो एकजुटता का भी प्रदर्शन हो जाता है।
तो एनडीए में भी एकजुटता दिखाई पड़ जाती है। नीतीश कुमार भी पूरे सियासी मूड में रहते हैं, प्रधानमंत्री की खुलकर तारीफ करते हैं। आज भी उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हर महीने आते सब उठो, इनको तैयार नमन करो। नमन करो, हाँ, माने अभिवादन करो। हाँ, अभिवादन करो। हाँ। उन्होंने खुद नमन किया, प्रधानमंत्री मुस्कुरा भी रहे थे। वो भी खड़ा हो गया सर, पीएम भी। तो जब जनता खड़ा हुई तो पीएम भी खड़ा हो गए थे। हाँ। तो वही बताया कि जिस तरह से एकदम माहौल बना देते हैं एनडीए में, सौहार्द वाला कहीं सर से किसी- लेकिन सर आप कह रहे हैं कि सौहार्द वाला बना देते हैं माहौल, लेकिन कहा जा रहा है कि उसका गाल फूला है, उसका गाल फूला है। मतलब चिराग के बारे में कहा जाता है, कभी मांझी जी के बारे में कहा जाता है, कभी उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जाता है। तो ये तो क्षणिक है ना, ये एकता जो मंच पर दिख जाती है, सिर्फ एकता। लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो सब रहते हैं ना एकजुट। किसी तरह का कोई भेद भाव वहाँ दिखाई नहीं पड़ता है, कोई किसी तरह का मनमुटाव नहीं उभर कर सामने आता है। भले मंच पर जो भी दिखे, जैसे रोड शो में चिराग सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार के बाद अगर कोई प्रमुखता किसी का रहता है तो वह सम्राट चौधरी दिखाई पड़ते हैं। आज भी वही स्थिति थी, सिवान में भी वही स्थिति थी। तो सम्राट चौधरी की अहमियत जो है वहाँ दिखाई पड़ जाती है कुछ ज़्यादा। चिराग पासवान के साथ जो है कहीं न कहीं से प्रधानमंत्री का वह रूप नहीं दिखाई पड़ता है जो कभी पहले हुआ करता था, जो कलेजा में एकदम साट लेते थे, चिपका लेते थे। हनुमान और राम का जिस तरह से मिलन हुआ करता था, हाँ। तो तस्वीरें आती थी, उसी तरह की तस्वीर उभरती थी, लेकिन अब वह तस्वीर नहीं दिखाई पड़ती है। तो कहीं न कहीं से बावजूद इसके कार्यक्रम में रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो सर मतलब मोदी आए और जो सौगात दी, उन्होंने तोहफा दिया बिहार को, वो तो है ही। मतलब जो समीकरण है उसको ऐसा साधा है कि महागठबंधन उस समीकरण को तोड़ नहीं पाए। हाँ, महागठबंधन जिस तरह से प्रहार करते रहता है एनडीए में फूट का, नीतीश कुमार की लाचारी का, नीतीश कुमार की अस्वस्थता का, उन तमाम चीजों को जो है जो बादल छाता है उसको छांट कर पीएम मोदी। असर पड़ेगा सर, चुनाव पर असर पड़ेगा, असर पड़ेगा। इनके दौरा का चुनावी असर पड़ता है। तो समझ गए होंगे आप कि मोदी जब बिहार आए, मोतिहारी आए, तो कैसे दर्जनों विधानसभा सीटों को उन्होंने साध लिया और कैसे एनडीए को मजबूत बना दिया, फौलादी बना दिया। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।